किसी का हक खाकर दरिद्री होना ही है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए कभी किसी का हक नहीं खाना चाहिए। अधिकांश धर्म की धारा देवियों में ज्यादा होती है, इसीलिए उनको धर्म पत्नी कहा जाता है। ये संसार वाले तुम्हारी सुनने वाले नहीं है। ये जो लोग खुद ही दुखी हैं वो तुम्हारी क्या सुनेंगे। जिन्होंने भगवान से मांगा है उन्हें चाहे कुछ देर से मिला है, लेकिन मिला उससे ज्यादा है। माथे पे, गले में, हाथ में, मुख में भगवान का, यही है सच्चे सनातनी की पहचान। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, एक प्रार्थना आप सभी से, जो भी सोशल साइट्स आप चलाते हो, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, कहीं भी, आप अपना नाम और सरनेम के पीछे सनातनी लिख लो और पूरी दुनिया को बता दो कि हम सनातनी हैं और हम एक साथ आगे बढ़ के अपने सनातन को, अपने भारत को और भारत के भविष्य को बचाने के लिए एक साथ निकल पड़े हैं। किसी का हक खाकर दरिद्री होना ही है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए कभी किसी का हक नहीं खाना चाहिए। सुदामा जी ने खा लिया। समय विपत्ति ऐसी आई कि सुदामा जी के घर में उनका विवाह हुआ, छोटे छोटे बच्चे हुए, लेकिन अन्न का एक दाना तक नहीं है। एक दाना तक नहीं है अन्न का। एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा क्या कुछ मिला? बोले कुछ नहीं मिला। उनकी पत्नी ने कहा, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत गजब की है। हमारे यहां पत्नी को कहते धर्म पत्नी। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। वो धर्म पत्नी क्यों है? देवियों के मन में धर्म ज्यादा होता है और विश्वास नहीं है तो इस कथा पंडाल में देखो, पत्नी ज्यादा है कि पति? देखो, कई तो पुरुष पत्नी के चक्कर में आके बैठे हुए, बोले ये चल रही है तो चल हम चल रहे हैं, आज आखिरी दिन है। अधिकांश धर्म की धारा देवियों में ज्यादा होती है, इसीलिए उनको धर्म पत्नी कहा जाता है। और हमको तो एक बात और लगती है, पति के पापों को पुण्य करके पत्नी धीरे धीरे धोती भी रहती है। इसलिए देवियों का आदर घर में होना चाहिए, ज्यादा आदर होना चाहिए। सुशीला जो सुदामा जी की पत्नी थी, उन्होंने कहा मैंने सुना है कि तुम्हारे मित्र हैं द्वारिकाधीश। बोले हां, यही सच है। बोले हां, पर एक बात बताओ। बोले क्या? इन संसार वालों के आगे हाथ फैलाते हो, कभी द्वारिकाधीश के आगे क्यों नहीं जाते हो? ये संसार वाले तुम्हारी सुनने वाले नहीं हैं। ये जो लोग खुद ही दुखी हैं वो तुम्हारी क्या सुनेंगे। अच्छा एक बात बताओ, इन दुनिया वालों ने तुम्हें वो दे दिया जो तुम इनसे चाहते थे? जवाब दो। अगर तुम्हें चाहिए तो जगतपति के आगे हाथ फैला दो। मैंने ये देखा है, जिन्होंने भगवान से मांगा है उन्हें चाहे कुछ देर से मिला है, लेकिन मिला उससे ज्यादा है। मिला उससे ज्यादा, इसमें कोई संशय नहीं। सुदामा जी बोले देखो, तुम जो कह रही हो बात सही है, पर हम जाएं कैसे? क्यों? बोले वो देखो, 3-4 जगह अकेले खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ जगह ऐसी हैं जहां भेंट करने को कुछ हो। बोले कौन सी जगह? वैद्य के यहां जाओ, डॉक्टर साहब के यहां कभी खाली हाथ मत जाओ। बेटी के यहां जाओ, कभी खाली हाथ मत जाओ। मित्र के यहां जाओ, कभी खाली हाथ मत जाओ। राजा के पास जाओ, कभी खाली हाथ मत जाओ। गुरुजी के पास जाओ, कभी खाली हाथ मत जाओ। भगवान के यहां जाओ, कभी खाली हाथ मत जाओ। छोटी बहन के यहां जाओ, कभी खाली हाथ मत जाओ। अपने हाथ में कुछ न कुछ भेंट करने को होना चाहिए, कुछ तो हो। सुदामा जी कहते हैं द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, आठो याम यही जग तेरे, हादन हादन लागी रहे सोवत जागत सांझ सवेरे। द्वार खड़े प्रभु के छलिया, वहां भूपत जाए न पावत नेरे। पान सुपारी को देख विचार के भेंट को चारे न चामर नेरे। 2 मुट्ठी चना नहीं है जो हम भेंट कर सके, तंदुल नहीं है। खाली हाथ चले जाएं, वो राजा भी है, वो भगवान भी है, वो मित्र भी है, खाली हाथ कैसे जाएं?
सुशीला पड़ोस में गई और भिक्षा मांग कर लाई, और भिक्षा मांग कर जब लाई, फटी सी धोती में उन्हें बांध दिया। एक बात ध्यान से रखना, इस संसार में अगर सबसे बड़ा दुख है तो उसका नाम है गरीबी। क्या नाम है? क्या है? भगवान किसी को भी गरीबी का रोग न लगाए। जब इंसान गरीब होता है ना तो अपने भी पास नहीं बिठालते, और जब थोड़ा बहुत कुछ बन जाता है ना, थोड़ा बहुत तो पता है भाई साहब, आप जानते हो भाई साहब? बोले क्या? बोले उसी स्कूल में पढ़े हम जिसमें कभी आप पढ़ते थे। कितनी साल बाद? आपसे कम से कम 25 साल बाद। तो अब क्या कनेक्शन है? क्योंकि आप कुछ बन गए इसलिए स्कूल का भी कनेक्शन निकाल लेंगे। ये बहुत स्वार्थी लोग हैं। अगर स्वार्थी नहीं है तो कृष्ण नहीं है। इसलिए मेरे कृष्ण से नाता जोड़ लो, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सुदामा जी चले कन्हैया से मिलने के लिए। आप भी चलोगे कन्हैया से मिलने के लिए? पक्का चलोगे?